तरारी विधानसभा क्षेत्र से विशाल प्रशांत ने आज अपना नामांकन भरा। भीड़ भरे लोगों के साथ, घुड़सवारों और लाखों समर्थकों के साथ विशाल प्रशांत नजर आए। के मुद्दाएं क्षेत्र में जाके गांव में देखने से हमें पता चला है। सबसे पहले हम लोग सैनिटाइजेशन और विकास के मुद्दों को लेके जो एजुकेशन है, सैनिटाइजेशन, एजुकेशन, रोड, इन तीन चीजें हमारी प्राथमिक। 10 सालों में नहीं, पिछले 9 सालों में जितने भी विकास 2010 से 15 के बीच में कराए गए थे, आप जाके खुद उसकी हालत देख सकते हैं। अब आपको पता चलेगा हमारी जीत के बाद कि विकास क्या होता है। क्योंकि मैं आश्वासन नहीं, उनके आंखों में ये देख पा रहा हूँ कि वो लोग कितने भूखे हैं विकास के लिए। क्योंकि जो विकास की गति उन्होंने 2010 से 15 तक देखी थी, उसके बाद उन्हें वो दिख ही नहीं रहा है। इसलिए हमारी किसी से लड़ाई ही नहीं है, हमारी लड़ाई खत्म हो चुकी है। क्योंकि जो कार्य नहीं किया गया, इसके वजह से जनता हमारे साथ पूरी तरह आ चुकी है। विशाल जी, पिताजी की सीट को रिटेन करना कितना बड़ा चुनौती है आपके लिए? बहुत बड़ी, क्योंकि उन्होंने जो 10 से लेके 15 के अंदर में अगर आप RTI निकाले तो इतना सारा कार्य किया है कि उतना कार्य करना मेरे लिए, अगर ये चुनाव कहा जाए तो 1 साल का है। 1 साल में उन सारी चीज़ों को टच कर सीट को रिटेन करना कितना बड़ा चुनौती है आपके लिए? बहुत बड़ी, क्योंकि उन्होंने जो 10 से लेके 15 के अंदर में अगर आप RTI निकाले तो इतना सारा कार्य किया है कि उतना कार्य करना मेरे लिए, अगर ये चुनाव कहा जाए तो 1 साल का है। 1 साल में उन सारी चीज़ों को टच कर लेना मेरे लिए बहुत मुश्किल काम है, लेकिन मैं पीछे नहीं हटूँगा, लगा रहा हूँ। विशाल प्रशांत का जो कहने का अंदाज है अपने आप में निराला है। एजुकेशन, सैनिटाइजेशन जैसे शब्दों को बहुत बढ़िया से ये प्रयोग करते नजर आ रहे हैं और कुछ कर दिखाने की जज्बा रखते हैं। आज ये नामांकन का जो पल है अपने आप में दर्शा रहा है कि यहाँ विजय सुनिश्चित हो चुका है एनडीए प्रत्याशी विशाल प्रशांत का। सर, जीत का दावा आप कर रहे हैं, कैसे? बिल्कुल, आप यहाँ की जनता को देखिए। यहाँ की जो जनता है वो मन बना चुकी है। जो विगत वर्षों में जो यहाँ के माननीय विधायक रहे, उनका जो कार्यशैली रहा, विकास से कोई लेना ही देना नहीं था, केवल जात पात और ऊंचा नीच का भेदभाव में वो राजनीति करते रहे। इससे जो विकास की गति स्थिर हो गई तरारी विधानसभा में, उसको फिर से गति मिलना तय हो गया है। और यहाँ के नौजवान, किसान, सब लोगों ने मन बना लिया है कि इस बार तरारी विधानसभा के चुनाव में एनडीए प्रत्याशी भाजपा के उम्मीदवार विशाल प्रशांत को भारी बहुमत से जिताना। मुद्दा क्या होगा? मुख्य मुद्दा जो है तरारी के लिए, तरारी की पहले भी प्राथमिकता ही रही है। और हमारे बड़े भाई पूर्व विधायक सुनील पांडे जी ने जिस तरीके तरारी को पूरे बिहार में एक पहचान मिला था, माननीय विधायक, पूर्व विधायक हमारे बड़े भाई सुनील पांडे जी ने जिस तरह तरारी की सेवा किया था उन्होंने, और जो विकास की लंबी रेखा उन्होंने खींची थी, कहीं न कहीं विगत वर्षों में धूमिल हुआ है। और हमको पूरा विश्वास है कि विशाल प्रशांत फिर से तरारी की जनता को मान सम्मान और विकास की राह पर लेकर बढ़ेंगे। एनडीए प्रत्याशी का जीत सुनिश्चित। विशाल प्रशांत सुनील पांडे के बेटे हैं। सुनील पांडे बाहुबली पूर्व विधायक सुनील पांडे, और साथ ही साथ वे भतीजे हैं हुलास पांडे के। पिता सुनील पांडे और चाचा हुलास पांडे का जब हाथ सिर पर हो तो विशाल प्रशांत को जीत से रोकने के लिए शायद ही कोई सामने आ पाए। क्योंकि जो मुद्दा है इनका, वो तो है विकास का, और इनका कहना है कि विकास पिछले 9 सालों में कुछ हुआ ही नहीं। अपने पिता सुनील पांडे के जो विकास किए गए हैं उस पैमाने पर ये खरा उतरने की कोशिश करेंगे। और कहते हैं कि उन्होंने जो किया वो मुझे मात्र 1 साल का समय मिलेगा, और उनके उन विकास कार्यों को छू पाना ही मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा। बताता चलूं कि तरारी विधानसभा के विधायक थे सुदामा प्रसाद, जो अभी आरा के सांसद हैं। तो निश्चित तौर पे यह चैलेंज होगा सुदामा प्रसाद के लिए, माले के लिए, महागठबंधन के लिए। आने वाला समय ही बताएगा कि जीत किसकी होगी।